तो आइए जानते हैं मायावती जी से जुड़ी 15 बड़ी, खास और बेहद अहम खबरें, वो भी सिर्फ कुछ ही मिनटों में। दोस्तों, आज बहन मायावती जी ने दलित और बहुजन समाज को लेकर एक ऐसा बड़ा और चौंकाने वाला कदम उठाया है जिसने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। लेकिन उस फैसले की पूरी सच्चाई और उसका असली असर आपको वीडियो के बिल्कुल अंत में ही पता चलेगा, इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, ये सिर्फ खबरें नहीं बल्कि बहुजन समाज के हक, सम्मान और भविष्य से जुड़ी बातें हैं। इसलिए अगर आप बसपा की सोच और आंदोलन से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ बीएसपी बहन मायावती जिंदाबाद जरूर लिखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की 15 बड़ी खबरें। ये खबरें आपको रोजाना 8 बजे से मिलेगी, देखना न भूलें। आइए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। आज बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने लखनऊ में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की है। इस बैठक में उन्होंने उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी पंचायत चुनावों को लेकर ब्लूप्रिंट तैयार किया है। मायावती जी ने स्पष्ट कर दिया है कि साल 2026 बसपा के लिए केवल एक चुनावी साल नहीं बल्कि संगठन के पुनरुत्थान का साल है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे गांव-गांव जाकर बहुजन विचारधारा का प्रचार करें और लोगों को ये बताएं कि भाजपा और सपा की नीतियों ने कैसे पिछड़ों का नुकसान किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव की नींव इसी साल के पंचायत चुनाव में रखी जाएगी। बहन जी ने साफ तौर पर कहा कि अब समय आ गया है जब हमें अपने कैडर को फिर से सक्रिय करना होगा और गांव चलो अभियान के तहत हर दलित और पिछड़े परिवार तक अपनी पहुंच बनानी होगी। आइए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि देश में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई ने सबसे ज्यादा दलितों और आदिवासियों की कमर तोड़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल बड़े पूंजीपतियों के विकास में जुटी है, जबकि सरकारी नौकरियां खत्म की जा रही हैं, जिससे आरक्षण का लाभ भी बेअसर होता जा रहा है। मायावती जी ने मांग की है कि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू किया जाए ताकि बहुजन समाज के युवाओं को रोजगार के समान अवसर मिल सकें। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि अगर आर्थिक नीतियों में सुधार नहीं किया गया तो बसपा पूरे देश में बड़ा आंदोलन शुरू करेगी। उनका ये बयान आज दिल्ली और लखनऊ के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। आज मायावती जी ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण नारा दिया है। उन्होंने कहा कि अब की बार गांव की सरकार के संकल्प के साथ बसपा उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनावों में उतरेगी। मायावती जी ने स्पष्ट किया कि बसपा का आधार हमेशा से ग्रामीण और वंचित समाज रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय में विपक्षी दलों ने भ्रम फैलाकर हमारे मतदाताओं को बांटने की कोशिश की है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप लोगों को समझाएं कि बसपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बिना किसी भेदभाव के सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पर काम करती है। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि हर बूथ पर 10 युवाओं की एक ऐसी टोली बनाई जाए जो सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी की विचारधारा को घर घर पहुंचा सके। बहन जी ने कहा कि हमें 2027 के विधानसभा चुनाव का रास्ता इन्हीं गांवों की गलियों से होकर बनाना है। आइए बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज देश के युवाओं के लिए एक विशेष संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि 2026 में देश का युवा बेरोजगारी के जिस दौर से गुजर रहा है वो चिंताजनक है। मायावती जी ने मांग की है कि केंद्र और राज्य सरकारें रिक्त पड़े लाखों सरकारी पदों को तुरंत भरें। उन्होंने विशेष रूप से बैकलॉग की भर्तियों का मुद्दा उठाया और कहा कि दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के लिए आरक्षित पदों को जानबूझकर खाली रखा जा रहा है। मायावती जी ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो बसपा के छात्र और युवा संगठन सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे किसी के बहकावे में न आएं और अपने हकों की लड़ाई के लिए बसपा के झंडे तले एकजुट हों। उनका कहना था कि बसपा के शासनकाल में ही युवाओं को सबसे ज्यादा पारदर्शी तरीके से नौकरियां मिली थीं, जिसे आज की जनता याद कर रही है। आइए बढ़ते हैं पांचवी बड़ी खबर की ओर। आज 12 जनवरी 2026 को मायावती जी ने पार्टी के आंतरिक ढांचे में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। उन्होंने साफ किया है कि अब सोशल इंजीनियरिंग के पुराने फॉर्मूले को नए कलेवर में पेश किया जाएगा। मायावती जी ने भाईचारा कमेटियों को फिर से जीवित करने का फैसला लिया है, जो सीधे जमीनी स्तर पर जाकर पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के बीच आपसी तालमेल बिठाने का काम करेंगी। उन्होंने निर्देश दिया है कि इन कमेटियों में 50% हिस्सेदारी युवाओं को दी जाए ताकि पार्टी की पहुंच नई पीढ़ी तक हो सके। बहन जी ने पार्टी मुख्यालय में कहा कि हमारा लक्ष्य केवल चुनाव जीतना नहीं बल्कि बाबा साहब और कांशीराम जी के सपनों को साकार करना है, जिसके लिए समाज के हर तबके को साथ लाना अनिवार्य है। उन्होंने जिला अध्यक्षों को 1 सप्ताह के भीतर नई कमेटियों की सूची तैयार कर भेजने का कड़ा निर्देश भी जारी किया है। आइए बढ़ते हैं छठी बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज उत्तर प्रदेश की वर्तमान कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया और प्रेस नोट के जरिए कहा कि प्रदेश में दलितों और महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कमी आने का सरकारी दावा खोखला है।
मायावती जी ने कुछ हालिया घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि जब बसपा की सरकार थी तब अपराधी जेल में होते थे या प्रदेश छोड़कर भाग जाते थे, लेकिन आज अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। उन्होंने मांग की है कि पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा और न्याय सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि पुलिस ने पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं छोड़ा तो बसपा कार्यकर्ता थानों का घेराव करेंगे। उनका ये कड़ा रुख बताता है कि वो 2027 के चुनाव से पहले कानून व्यवस्था को एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में हैं। आइए बढ़ते हैं 7वीं बड़ी खबर की ओर। आज मायावती जी ने बसपा के राष्ट्रीय उत्तराधिकारी आकाश आनंद की भूमिका को लेकर भी अहम चर्चा की है। सूत्रों के मुताबिक आकाश आनंद को आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों जैसे पंजाब और उत्तराखंड में भी बड़ी रैलियां करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मायावती जी ने आकाश आनंद को निर्देश दिया है कि वे बहुजन अधिकार यात्रा के माध्यम से युवाओं को पार्टी की विचारधारा से जोड़ें। आज की बैठक में ये तय हुआ कि आकाश आनंद अब सीधे बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं को सीधे बहन जी तक पहुंचाएंगे। ये कदम बसपा की उस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है जिसमें वो खुद को एक आधुनिक और युवा नेतृत्व वाली पार्टी के रूप में पेश करना चाहती है। कार्यकर्ताओं में इस खबर को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है। आइए बढ़ते हैं 8वीं बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज चुनाव आयोग से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मांग की है। उन्होंने पत्र लिखकर मांग की है कि भविष्य में होने वाले सभी चुनाव केवल मतपत्र बैलेट पेपर से ही कराए जाएं। उन्होंने तर्क दिया कि ईवीएम को लेकर जनता के मन में लगातार संदेह पैदा हो रहा है, जो लोकतंत्र के लिए स्वस्थ संकेत नहीं है। मायावती जी ने कहा कि दुनिया के कई विकसित देश भी अब बैलेट पेपर की ओर लौट चुके हैं, तो भारत में इसे लागू करने में क्या हर्ज है। उन्होंने ये भी मांग की कि चुनावों में सरकारी मशीनरी और धनबल के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त कानून बनाए जाएं। मायावती जी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब विपक्षी दल भी चुनाव सुधारों को लेकर चर्चा कर रहे हैं, जिससे इस मुद्दे पर नई राजनीतिक बहस छिड़ गई है। आइए बढ़ते हैं 9वीं बड़ी खबर की ओर। आज मायावती जी ने बसपा के वित्तीय प्रबंधन को लेकर भी पारदर्शिता की बात की है। उन्होंने पार्टी के दानदाताओं और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि बसपा पूंजीपतियों के पैसे से नहीं बल्कि अपने गरीब कार्यकर्ताओं के सहयोग से चलती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे विपक्षी दलों के उस प्रोपेगेंडा से सावधान रहें जिसमें बसपा की आर्थिक स्थिति को लेकर भ्रामक खबरें फैलाई जाती हैं। मायावती जी ने कहा कि हमारा एक एक रुपया बहुजन समाज के सम्मान की लड़ाई में खर्च होता है। उन्होंने पार्टी फंड को और मजबूत करने के लिए आर्थिक सहयोग अभियान को गति देने की बात कही। साथ ही उन्होंने नेताओं को हिदायत दी कि वे चंदा वसूली में पूरी ईमानदारी बरतें और किसी भी गरीब का शोषण न होने दें। आइए बढ़ते हैं 10वीं बड़ी खबर की ओर। आज मायावती जी ने पार्टी के डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया सेल को लेकर एक नया और बड़ा निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि विरोधी पार्टियां तकनीक का सहारा लेकर बहुजन समाज के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही हैं, जिसका जवाब देना अब अनिवार्य है। बहन जी ने घोषणा की है कि प्रत्येक जिले में एक डिजिटल योद्धा टीम तैयार की जाएगी जो पार्टी की नीतियों और बाबा साहब के संदेशों को सही रूप में जनता तक पहुंचाएगी। उन्होंने साफ किया कि बसपा केवल रैलियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अब व्हाट्सएप और अन्य माध्यमों से हर मोबाइल तक अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। मायावती जी ने आगाह किया कि अफवाहों और फेक न्यूज से सावधान रहने की जरूरत है और कार्यकर्ताओं को केवल पार्टी के अधिकृत हैंडल से आने वाली सूचनाओं पर ही भरोसा करना चाहिए। आइए बढ़ते हैं 11वीं बड़ी खबर की ओर। आज 12 जनवरी को मायावती जी ने उत्तर प्रदेश की शिक्षा नीति और सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि शिक्षा ही वह एकमात्र चाबी है जिससे बहुजन समाज की गुलामी की जंजीरें तोड़ी जा सकती हैं, लेकिन वर्तमान सरकार शिक्षा का निजीकरण करके इसे गरीबों की पहुंच से बाहर कर रही है। मायावती जी ने मांग की है कि प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों को युद्ध स्तर पर भरा जाए और दलित पिछड़े बच्चों के लिए बंद की गई छात्रवृत्तियों को तुरंत बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि उनके शासनकाल में शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी बदलाव आए थे उन्हें आज की सरकारें खत्म करने पर तुली हुई हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे अपने क्षेत्रों में जाकर शिक्षा के अधिकार के प्रति लोगों को जागरूक करें। आइए बढ़ते हैं 12वीं बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि किसान इस देश का अन्नदाता है, लेकिन आज वो अपनी फसल के दाम और खाद बीज के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि बसपा हमेशा से किसानों के हित में रही है और 2027 में सत्ता में आने पर किसानों के कर्ज माफी और मुफ्त बिजली के वादे पर विचार करेगी। मायावती जी ने कहा कि किसानों और मजदूरों का गठजोड़ ही बसपा की असली ताकत है। उन्होंने निर्देश दिया कि पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के पदाधिकारी गांवों में जाकर किसानों के बीच चौपाल लगाएं और उनकी समस्याओं को संकलित कर पार्टी मुख्यालय भेजें। बहन जी ने यह भी स्पष्ट किया कि भूमि अधिग्रहण के नाम पर किसानों का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आइए बढ़ते हैं 13वीं बड़ी खबर की ओर।
आज 12 जनवरी को मायावती जी ने पार्टी के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व और संसद में बहुजन आवाज को लेकर एक अत्यंत गंभीर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भले ही आज संसद में संख्या बल के हिसाब से हमारी उपस्थिति कम हो, लेकिन बहुजन आंदोलन की ताकत सड़कों पर है। उन्होंने विरोधियों के उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें कहा जा रहा है कि बसपा का अस्तित्व खत्म हो रहा है। मायावती जी ने कार्यकर्ताओं को याद दिलाया कि बसपा एक विचारधारा है जो कभी खत्म नहीं हो सकती। उन्होंने स्पष्ट किया कि हम आने वाले समय में अपने दम पर इतनी ताकत जुटाएंगे कि राज्यसभा और लोकसभा में फिर से नीले झंडे का दबदबा होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संसद से ज़्यादा ज़रूरी जनता की अदालत है और हम जनता के बीच अपनी पैठ फिर से मजबूत कर रहे हैं। आइए बढ़ते हैं 14वीं बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज उत्तर प्रदेश के आगामी पंचायत चुनावों के लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर एक सख्त गाइडलाइन जारी की है। उन्होंने कहा है कि इस बार टिकट केवल उन्हीं को दिया जाएगा जिनकी छवि साफ सुथरी होगी और जो वास्तव में गरीबों और दलितों के बीच काम कर रहे हैं। बहन जी ने साफ तौर पर परिवारवाद को दरकिनार करने का आदेश दिया है और कहा है कि किसी भी नेता के रिश्तेदार को केवल इसलिए टिकट नहीं मिलेगा क्योंकि वो प्रभावशाली है। उन्होंने जिला प्रभारियों को चेतावनी दी है कि यदि टिकट बंटवारे में भ्रष्टाचार या भाई भतीजावाद की कोई भी शिकायत मिली तो संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। मायावती जी का ये कड़ा रुख पार्टी के निचले स्तर के कार्यकर्ताओं में नया विश्वास जगा रहा है कि अब मेहनत करने वालों को ही मौका मिलेगा। आइए बढ़ते हैं 15वीं और सबसे बड़ी खबर की ओर, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। आज मायावती जी ने एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए बहुजन स्वाभिमान फंड की घोषणा की है। उन्होंने फैसला लिया है कि पार्टी अब पूरी तरह से क्राउड फंडिंग यानी जनता के छोटे छोटे सहयोग से अपना चुनाव लड़ेगी, ताकि किसी भी बड़े पूंजीपति या कॉरपोरेट घराने का उन पर दबाव न रहे। लेकिन इससे भी बड़ा ऐलान ये है कि बहन जी ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए एक बूथ 5 यूथ का नया फॉर्मूला दिया है, जिसमें हर जाति और धर्म के युवाओं को शामिल किया जाएगा। उन्होंने संकेत दिया है कि बहुत जल्द वो खुद जिलों का दौरा शुरू करेंगी और जनसभाओं के जरिए सीधे जनता से संवाद करेंगी। उनका ये सक्रिय अंदाज बता रहा है कि 2026 बसपा के लिए संघर्ष का और 2027 जीत का साल होने वाला है। दोस्तों, ये थीं आज की 15 बड़ी खबरें। बहन मायावती जी के इन फैसलों ने साबित कर दिया है कि वे बहुजन समाज के हक के लिए आज भी उतनी ही मजबूती से खड़ी हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें।